न्यूज़ 18 इंडिया। तो मतलब पश्चिम बंगाल में भी पेंच फंसा हुआ है, दिल्ली में भी पेंच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की शरद पवार उद्धव ठाकरे से सीटों को लेकर फोन पर बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर डेडलाइन तय कर ली गई है। खबर यही है कि 28 फरवरी डेडलाइन तय की गई है। 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय करने पर चर्चा होगी। जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, फोन पर तीनों की बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग 28 तारीख तक कर लिया जाना है और जाहिर सी बात है समय अब बहुत नजदीक है। 28 तारीख के बाद तो कहा यही जा रहा है मार्च में कभी भी चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। और अब इन सब के बीच में कांग्रेस का दावा यह है कि महाराष्ट्र और बंगाल में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने सीट शेयरिंग कर ली है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां पर बात बन गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में डील पक्की होती हुई दिखाई दी है। दिल्ली में बात बन गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। कहीं पर यह माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर अगर पेच फंसा हुआ भी है तो बहुत जल्दी, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, तो बहुत जल्दी औपचारिक ऐलान जो महज बाकी रह गया है या जो भी कंफ्यूजन है उसको जरूर दूर कर लिया जाएगा। ऐसी उम्मीद जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो भी जाहिर कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंडी गठबंधन कहां पर मिले हैं, कहां पर बिखरे हैं। उत्तर प्रदेश में बात बन गई है, दिल्ली में भी बात बन गई है, बिहार में भी बात बन गई है। ये तीन राज्य आप मानकर चलिए, बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, यहां पर थोड़ा सा मामला अटका हुआ है। तो महाविकास आघाड़ी अब देखना है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है। वैसे भी महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 शिवसेना हो गई है, 2 एनसीपी हो गई है, एक धड़ा अभी कांग्रेस के साथ है। तो वो महाविकास आघाड़ी जो पहले महाराष्ट्र में काबिज था, जिसने वहां पर सरकार चलाई, अब आगे वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय होता है, ये बड़ी बात है। राहुल गांधी हालांकि उद्धव ठाकरे से फोन पर बात कर चुके हैं, शरद पवार से फोन पर बात कर चुके हैं। और अब एक और ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस को लेकर मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। 27 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च को कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी और सीईसी की बैठक होने जा रही है और जरूर इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर जरूर चर्चा की जाएगी। और उसी लिहाज से ये बैठक बहुत खास हो जाती है। कांग्रेस जो इस वक्त कैसे चुनाव प्रचार से लेकर आगे की रणनीति तक, चूंकि अब जो लिस्ट है वो भी जरूर जारी होनी है, उसको लेकर भी बात होनी है। तो इन सब पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। 27, 29 और 1 मार्च ये बड़ी बैठक कांग्रेस की तरफ से रखी गई है। और इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर दिखाई देंगे। 25 फरवरी को आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। अखिलेश यादव इसमें शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को न्योता भेजा है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, बाकी सीटें अखिलेश यादव की रहेंगी। उधर मध्य प्रदेश में सपा 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर, अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ अब दिखाई देने वाले हैं। 25 तारीख को राहुल गांधी आगरा पहुंचेंगे न्याय यात्रा लेकर। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। और हमारे साथ अमित सिंह लाइव जुड़ गए हैं। अमित सिंह, खबर यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है अखिलेश यादव को और यह कहा है कि जनसभा को संबोधित करिए। क्या खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव को देर से ही सही लेकिन ये समझ में आ गया कि अगर बीजेपी के साथ मजबूती से लड़ना है तो कांग्रेस के साथ आना होगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और इसमें बहुत अहम योगदान, जो अहम रोल जो है प्रियंका गांधी का बताया जा रहा है कि फ़ोन पे उन्होंने भी अखिलेश यादव से बातचीत की थी। और उसी के बाद ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय हुआ, गठबंधन फाइनल हुआ। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन, यानी उसमें आज़ाद समाज पार्टी को भी वो एक टिकट देंगे समाजवादी पार्टी, बताया यही जा रहा है। 25
फरवरी को आगरा में एक ही मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव जो कि रायबरेली में शामिल होने वाले थे, लेकिन वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर उस वक्त गतिरोध बरकरार था, इसलिए रायबरेली में ज्वाइन नहीं किया, लखनऊ में ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिक्वेस्ट किया है, लेटर भेजी है अखिलेश यादव को कि वो आगरा में ज्वाइन हो, और इसको स्वीकार भी कर लिया। तो अखिलेश यादव आगरा में दिखेंगे और जाहिर तौर पे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के नेता, सबको ये मालूम है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी सबसे बड़ा प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें, अगर बीजेपी को बैकफुट पे लाना है तो सबको विपक्ष का वोट बटे नहीं है, सबको एक लाइन पे आना होगा। और यही वजह है कि गठबंधन हो चुकी है दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन बड़े नेताओं में गठबंधन हुई है। देखना होगा कि धरातल पर कितना काम करती है। बनारस से तो तय है कि अजय राय कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी रायबरेली जो कि गांधी परिवार का बात यही है कि बातचीत तो चल रही है, धरातल पर ये उतरेगी कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। अखिलेश यादव राजा भैया के ऊपर बयान देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर पार्टी में साथ आना चाहे तो फिर स्वागत है। राजा भैया पार्टी में साथ आना चाहे अगर तो स्वागत है, और बीजेपी सहयोगी दलों को 2-2 सीट दे नहीं सकती है, ये वो कह रहे हैं। मतलब अब जो छिटके हुए हैं उन्हें साथ मिलाने की कवायद है। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। वो 2-2 सीट दे नहीं सकती है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। राजा भैया का स्वागत भी वो कर रहे हैं, बीजेपी दे नहीं सकती है, लेकिन खुद कैसे सीटों का बंटवारा होगा ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर अमित का हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, ये अखिलेश यादव को क्या माना जाए, ये देर आए पर दुरुस्त आए हैं क्या? देर तो नहीं कर दी कहीं सबको एकजुट करने में, छोटे मोटे दल भी साथ आ जाए? देखिए, अखिलेश यादव को यह मालूम है कि कुंडा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर राजा भैया का अपना अलग ही वोट बैंक है। केवल कुंडा और आसपास के क्षेत्र में तो ज़्यादा उनका वोट बैंक है, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ठाकुर भी अपना नेता मानते हैं राजा भैया को। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि ठाकुर वोट बैंक को किस तरीके से ठाकुरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयानबाजी दे रहे थे, उसका खामियाजा पिछले विधानसभा में अखिलेश यादव को देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं उसी को सुधार करना चाहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल को राजा भैया के पास पिछले दिनों भेजा था, राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले उनसे बातचीत करने के लिए भेजा था। अब अखिलेश यादव ने खुद बयान दिया है कि राजा भैया अगर चाहे तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकते हैं। तो ऐसे में जो गलतियां अखिलेश यादव कर चुके हैं, उन गलतियों से सीखते हुए एक बार फिर वो राजा भैया को चाहते हैं कि उनके पार्टी में आ जाए। क्योंकि याद है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे 2017 से पहले वाले टेन्योर में, अमित सिंह आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दें, एक तरफ विपक्षी गठबंधन 2024 का प्लान तैयार कर रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करने में लगे हुए हैं। और सूत्रों के हवाले से इसी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को निर्देश दे दिए हैं और उनसे अगले 5 साल का रोड मैप मांग लिया है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से 100 दिन की कार्य योजना भी मांग ली है। सभी मंत्रियों से आइडिया, एक्शन और प्लान का रोड मैप मांगा गया है। बुधवार को हुई थी केंद्रीय कैबिनेट की ये बड़ी बैठक।